हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब पिता और उसकी होनहार बेटी के बारे में। एक अनमोल प्रेरणादायक कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक गरीब पिता रामू और उसकी बेटी सरिता की। एक बार रामू अपनी बेटी सरिता को शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर पहुंचा। रामू ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने बिल्कुल सादा ड्रेस पहनी हुई थी। एक बार तो सरिता अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन रामू ने उसे हिम्मत दिलाई। जब दोनों उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे तो वेटर पूछना, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर कर दीजिए। तब रामू ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट मसाला डोसा लेकर आ जाइए बस। गरीब रामू ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊँ? रामू ने कहा, नहीं, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 12th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्ची के लिए मसाला डोसा ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर रेस्टोरेंट मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट मसाला डोसा खिलाया जाए। चाहे से आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 12th क्लास में टॉप किया है। मुझे लगता है ये पक्का एक गरीब पिता है और इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए डोसा ले आओ। रेस्टोरेंट का मालिक ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी मसाला डोसा लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 मसाला डोसा पैक करवा कर ले जाओ और 4-5 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी रेस्टोरेंट की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और खुशी मनाइए। जब वेटर 2 प्लेट मसाला डोसा लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास दूसरी के लिए पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी रेस्टोरेंट की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी भी बेटी की तरह है और उसने पूरे ज़िले को टॉप किया है। ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और आज के दिन खुशी मनाइए। राम और सरिता दोनों ये देखकर खुश हो गए और वहाँ से चले गए। कई साल बीत गए। गरीब पिता की लड़की सरिता अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करके एसपी बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग भी हो गई थी। एक दिन सरिता ने उस रेस्टोरेंट में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ रही हूं। रेस्टोरेंट के मालिक ने जब ये सुना तो रेस्टोरेंट को पूरी तरीके से सही करवा दिया। एसपी सरिता अपने पिता के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंची। एसपी ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो कि हमारे 12th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने हमारी गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी उससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि मुझे कितनी और बड़ी मंजिलों को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। यह कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हो सके तो उसकी मदद करनी चाहिए और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। अगर आपको बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। जीवन में कुछ ऐसा करिए कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाए तो आपको अपने आप पर गर्व महसूस हो।
तो दोस्तों इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और दोस्तों इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।